नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वार्षिकांक में आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम। दोस्तों, पिछले एक वर्ष के दौरान देश विदेश एवं राज्यों में घटित विभिन्न आर्थिक घटनाक्रम से समित 370 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? 620 अरब डॉलर बी आंसर, यानी कि 31 मार्च 2022 को। 2021-22 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना था? 19.9%, ए आंसर। 2021-22 के अंत तक भारत के कुल विदेशी ऋण की तुलना में आरक्षित मुद्रा कोष कितना था? 97.8%, सी आंसर। 2021-22 के अंत तक भारत में ऋण सेवा अनुपात कितना था? 5.2%, ए आंसर। वित्त मंत्रालय के सितंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक विश्व के विभिन्न देशों पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? 95,000 अरब डॉलर, डी आंसर। एग्जैक्ट जो है 95,030 अरब डॉलर। वित्त मंत्रालय के सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक सर्वाधिक विदेशी ऋण वाले देशों में भारत किस स्थान पर था? 23वें स्थान पर, बी आंसर। 23वें स्थान पर 2021 के अंत तक जो है भारत का विदेशी ऋण जो था 615 अरब डॉलर था। वित्त मंत्रालय के सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश कौन था? अमेरिका, बी आंसर। अमेरिका दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा। अमेरिका का कुल विदेशी ऋण 23,371 अरब डॉलर। ब्रिटेन का जो है 9,867 अरब डॉलर। फ्रांस का जो है 7,252 अरब डॉलर। वित्त मंत्रालय के सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला देश कौन था? चीन, ए आंसर। चीन का वैश्विक रंग जो है नमा रहा, लेकिन उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में पहला, दूसरा स्थान ब्राजील का रहा, तीसरा भारत का और चौथा मैक्सिको का रहा। देश के मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मछली का योगदान लगभग कितना है? 74%, डी आंसर। 74%। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में पर्यटन से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ? 8.8 बिलियन डॉलर, ए आंसर। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हमारे किस पड़ोसी देश में सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 70% तक पहुंच गई? श्रीलंका, डी आंसर। श्रीलंका। अक्टूबर 2022 में उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, सी आंसर। आरबीआई। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किए? 75, सी आंसर। 75, 75। सरकार निम्न में से किस बैंक के निजीकरण की तैयारी कर रही है? आईडीबीआई, सी आंसर। आईडीबीआई। आईडीबीआई में केंद्र की हिस्सेदारी 45.48% है केंद्र सरकार की, और एलआईसी की हिस्सेदारी जो है वो है 49.24%।
अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? न्यूजीलैंड। सी आंसर न्यूजीलैंड। अक्टूबर 2022 में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। डी आंसर विश्व आर्थिक मंच। ग्राम सेवा कार्यक्रम का संबंध किस बैंक से है? भारतीय स्टेट बैंक। सी आंसर एसबीआई। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से संबंध अनुसूचित जाति से है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है? केजी बालकृष्णन। बी आंसर केजी बालकृष्णन। हाल ही में किस बैंक ने रूस के गाजप्रोम बैंक के साथ समझौता किया है? यूको बैंक। सी आंसर यूको बैंक। हाल ही में किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में कितने माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा की है? 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख। बी आंसर 1.5 लाख। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? पंजाब नेशनल बैंक। बी आंसर पंजाब नेशनल बैंक। पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की गई है? 15 रुपये। बी आंसर 15 रुपये। 290 से बढ़ाकर किया गया है 305 रुपये प्रति क्विंटल। घरेलू बाजार में समुचित उपलब्धि के लिए अगस्त 2022 में चीनी के निर्यात हेतु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 100 लाख मीट्रिक टन। डी आंसर 2021-22 में भारत का अनुमानित उत्पादन जो है 360 लाख मीट्रिक टन है जिसमें मैक्सिमम 1 लाख मीट्रिक टन ही निर्यात किया जा सकता है। भारत में चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ए आंसर महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। 2021-22 में भारत में कुल 360 लाख टन चीनी का उत्पादन अनुमानित है जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 140 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 110 लाख टन और कर्नाटक में 60 लाख टन का संभावना है। यानी कि सिर्फ यही 3 राज्य मिलाकर देख लीजिए 200 और 110 310 लाख टन। 360 लाख टन में से सिर्फ 3 राज्य में ही 310 लाख टन। 7 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला ने किस नाम से देश में निजी क्षेत्र की एक नई विमान सेवा की शुरुआत की? आकाशा एयरलाइन। बी आंसर आकाशा एयरलाइन। अगस्त 2022 को देश में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया गया कोरबा से राजनांदगांव के बीच। बी आंसर 2022 की ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष कंपनी कौन है? वॉलमार्ट। ए आंसर वॉलमार्ट। दूसरे स्थान पर है अमेजॉन। 2022 की ग्लोबल 500 सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है? LIC। ए LIC। दूसरे स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल, चौथे स्थान पर है ONGC। और इनकी वैश्विक रैंकिंग क्या है? LIC का है 98th, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है 104वां और 142वां और 190 ONGC का। 2022 की ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी पहली बार शामिल हुई है?
LIC और टाटा स्टील, ए और बी दोनों होगा आंसर। इनका रैंक है 98 और इसका 435वां। 2022 की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? 9। सी आंसर 9। इसमें से 2 LIC और टाटा स्टील पहली बार शामिल हुई है इस सूची में। 2022 की ग्लोबल 500 सूची में किस देश की सर्वाधिक कंपनी शामिल है? चीन की। ए आंसर चीन। चीन की सर्वाधिक 145 कंपनी शामिल है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जहां की 124 कंपनियां शामिल हैं। 360 अरब डॉलर के वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 2%। बी आंसर 2%। सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 12वीं कंपनी कौन बन गई है? ए आंसर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली। कहां के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर। डी आंसर कश्मीर। क्रिकेटर रोहित शर्मा तथा उनकी पत्नी रितिका सजदेह को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, डी आंसर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान हेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लॉन्च किया है? परिवहन क्षेत्र। सी आंसर परिवहन क्षेत्र। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? चीन। ए आंसर चीन को पछाड़कर। 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? SBI। सी आंसर SBI। पहला HDFC, दूसरा ICICI और तीसरा SBI। इसमें जो इसका मार्केट कैप अभी है 5.38 लाख करोड़, यानी कि इतना ट्रिलियन रुपया HDFC का। ICICI का है 6.33 ट्रिलियन और SBI का भी 5 पार किया है। गुजरात में लगने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री ने किस देश की इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन के साथ तकनीक भागीदारी के रूप में काम करेगी? ताइवान। बी आंसर ताइवान। सितंबर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सी आंसर 5वीं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय कितने दिन करने का निर्देश दिया है? 30 दिन। ए आंसर 30 दिन। अंबुजा सीमेंट तथा ACC लिमिटेड का अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। बी आंसर। भारत में पहली बार किस IT कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया? विप्रो। ए आंसर विप्रो। मून लाइटिंग का तात्पर्य है कि मूल रूप से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और चोरी छिपे किसी और कंपनी में भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया विप्रो द्वारा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने किस वर्ष तक के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप इंडिया @100 जारी किया गया? इसका आंसर होगा 2047। डी आंसर @100
स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 1947 का 2047, यही 2047 है, @100 का तात्पर्य। सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर निम्न में से कौन सा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। डी आंसर भारत। शीर्ष 4 अर्थव्यवस्था कौन कौन है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका के है, दूसरे स्थान पर चाइना की अर्थव्यवस्था है, तीसरे स्थान पर जापान की अर्थव्यवस्था है और चौथे स्थान पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। 8-9 सितंबर 2022 को किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? विश्व बैंक। बी आंसर विश्व बैंक। सितंबर 2022 में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बन गई है? अडानी समूह। बी आंसर अडानी समूह। 1 नंबर पर है अल्ट्राटेक सीमेंट। सितंबर 2022 के अंत तक देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। बी आंसर 12। 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई? चुनार में। डी आंसर चुनार में। ये मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है चुनार। सितंबर 2022 में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु वेदांता तथा फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है? गुजरात। बी आंसर गुजरात। वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अपने स्वयं का स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS प्रारंभ करने का निर्णय लिया? नागालैंड। डी आंसर नागालैंड। उद्यम पूंजी तथा निजी इक्विटी के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? एम दामोदरन। डी आंसर एम दामोदरन। निम्न में से किसने एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अडानी समूह। ए आंसर अडानी समूह। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार। ए आंसर बिहार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक 5 प्राण यानी कि 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2047। डी 2047 तक। और ये 2047 खास है 1947 + 100 यानी कि आजादी का 100वां वर्षगांठ। अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत के पास कितना डिजिटल मुद्रा का स्वामित्व है? 7.3%। डी आंसर 7.3%। प्रयोगशाला में हीरा विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक। ए आंसर भारतीय स्टेट बैंक। अगस्त 2022 में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। ए आंसर सावित्री जिंदल। दूसरे स्थान पर है फैन होंगवी और तीसरे स्थान पर है यांग हुईयान। इनकी कुल संपत्ति है 11.3 अरब डॉलर बिलियन डॉलर। आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपना गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? फेडरल बैंक। सी आंसर फेडरल बैंक। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? अमेजॉन। ए आंसर अमेजॉन।
किस राज्य ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनाने के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है? ओडिशा। सी आंसर ओडिशा। अगस्त 2022 में भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस शहर में खोली है? बेंगलुरु। डी आंसर बेंगलुरु। अगस्त 2022 में किस बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित बैंक शाखा खोली है? एचडीएफसी बैंक। डी आंसर एचडीएफसी बैंक। अगस्त 2022 में किस बैंक ने एफसीआई के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक। सी आंसर एक्सिस बैंक। अगस्त 2022 में किस देश के असुनसियान में गांधी जी के एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया? पराग्वे। डी आंसर पराग्वे। किस बैंक द्वारा देश की पहली स्टार्टअप समर्पित शाखा बेंगलुरु के कोरमंगला में प्रारंभ की गई है? एसबीआई। ए आंसर एसबीआई। आयकर विभाग के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? फेडरल बैंक। डी आंसर फेडरल बैंक। एमयूएफजी बैंक किस देश का पहला बैंक है जिसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने की अनुमति मिली है? जापान। बी आंसर जापान। वाराणसी जिला प्रशासन ने जिले के दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान करने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट। बी आंसर फ्लिपकार्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 नामक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक युवा श्रम बाजार में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 5%। बी आंसर 5%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है? 5%। ए आंसर 5%। जीएसटी का प्रारंभ 1 जुलाई 2017 से हुआ था भारत में। जीएसटी लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लगाने वाला देश का पहला राज्य असम और जीएसटी लागू करने वाला भारत है विश्व का 161वां देश। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश में बने लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए बीआईएस प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? गोदी इंडिया। बी आंसर। देश के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप की चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल किस कंपनी ने शुरू किया है? गूगल। डी आंसर गूगल। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। सी आंसर बेंगलुरु। आरबीआई के हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के अंत तक बैंकों के सकल एनपीएस का अंश कितना था? 5.9%। सी आंसर 5.9%। जबकि एक वर्ष पहले यानी कि मार्च 2021 में 7.4% था। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक। सी आंसर एक्सिस बैंक के साथ। आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता
सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? भारतीय स्टेट बैंक। ए आंसर एसबीआई। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया है? आदित्य बिरला फाइनेंस। ए आंसर आदित्य बिरला फाइनेंस। एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा एवं एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आईओसीएल। डी आंसर आईओसीएल। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ की है? भारतीय स्टेट बैंक। ए आंसर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। बी आंसर गौतम अडानी। कुल संपत्ति $115 बिलियन। मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर एलन मस्क। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन कीमत व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। सी आंसर संजय अग्रवाल। हाल ही में जारी जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारतीय जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 382 बिलियन के आंकड़े को छू लेगी? डी 2030 तक। और 2025 ईस्वी में $150 बिलियन। ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डीजी वाणी कॉल सेंटर प्रारंभ करने हेतु नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल। ए आंसर गूगल। हाल ही में पेटीएम की जगह बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। डी आंसर। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के मुताबिक लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। बी आंसर। और इस वर्ष दूसरे स्थान पर रही फाल्गुनी नायर और तीसरे स्थान पर किरण मजूमदार शाह। जुलाई 2022 में वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए कितनी जीएसटी दर लागू की है? 0। ए आंसर। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितनी होगी? 100%। डी आंसर 100%। स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धन की राशि वर्तमान में लगभग कितनी है? 30 लाख करोड़ से अधिक। सी आंसर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंटरनेट इन इंडिया नामक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग कितने भारतीय डिजिटल भुगतान तथा ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं? 346 मिलियन। सी आंसर 346 मिलियन। निम्न में से किस बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? बंधन बैंक। सी आंसर बंधन बैंक। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। सी आंसर सावित्री जिंदल। भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया जाएगा? मलेशिया में। सी आंसर मलेशिया में। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। बी आंसर रूस। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस संस्था ने 1000 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक। ए आंसर विश्व बैंक।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? असम। डी आंसर असम। जबकि इससे जुड़ने वाला पहला राज्य था बिहार। देश के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी प्रारंभ करने वाली देश की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन बन गई है? ओमनी कार्ड। डी आंसर ओमनी कार्ड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। डी आंसर पणजी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 में अरबपतियों की सूची में एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। ए आंसर मुकेश अंबानी। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा। बी आंसर टाटा। गजट रिव्यू द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ की सूची में जगह बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विकास खन्ना। बी आंसर विकास खन्ना। निम्न में से किसने 7 राज्यों के सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक। ए आंसर विश्व बैंक। G7 ने गरीब देशों के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? $600 मिलियन। डी आंसर। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? मलेशिया। बी आंसर मलेशिया। निम्न में से किस वित्तीय संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा तथा लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु $24.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक। बी आंसर विश्व बैंक। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित मिथल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है? कर्नाटक। बी आंसर कर्नाटक। भारत सरकार ने किस देश को यूरिया की खरीद हेतु $55 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? श्रीलंका। सी आंसर श्रीलंका। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। डी आंसर पंजाब एंड सिंध बैंक। चीन की टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? $264 मिलियन। बी आंसर। आरबीआई ने कार्ड तथा यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 रुपये। बी आंसर 15,000 रुपये। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हरियाणा स्थित अपने मानेसर साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? मारुति सुजुकी। डी आंसर मारुति सुजुकी। निम्न में से किस राज्य ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। डी आंसर तमिलनाडु। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी सूची के मुताबिक 2021 में विश्व में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? एलन मस्क। सी आंसर एलन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स से जुड़े हुए हैं। एलन मस्क ने 2021 में सीईओ के रूप में $23.5 बिलियन प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर रहे टिम कुक, एप्पल के टिम कुक, जिन्होंने $770.5 मिलियन प्राप्त किया। $1 बिलियन से भी कम दूसरे स्थान पर। सोचिए कितना अधिक है।
2021-22 में चीन को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। OICA की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन सा देश है? चीन। ए आंसर चीन। दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है जापान और भारत चौथे स्थान पर है। किस संस्था ने गुजरात राज्य को श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? विश्व बैंक। बी आंसर विश्व बैंक। मई 2022 में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? सऊदी अरामको। बी आंसर सऊदी अरामको। दूसरे स्थान पर एप्पल और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट। $100 बिलियन का सर्वाधिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस। ए आंसर रिलायंस। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री कर 20,500 करोड़ रुपए अर्जित किए? 3.5%। सी आंसर। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी खाद्य संकट पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में कितने लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा? 19 करोड़। डी आंसर 19 करोड़। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ लोग अधिक हैं इसमें। $1 अरब से अधिक का बाजार मूल्य हासिल करने वाला कौन सा स्टार्टअप भारत का 1वां यूनिकॉर्न बना? ओपन। ए ऑप्शन ओपन। किस वाहन निर्माता कंपनी ने देश का पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स। डी आंसर टाटा मोटर्स। किस राज्य सरकार ने युवाओं तथा महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तेलंगाना। ए आंसर तेलंगाना। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डी आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? IOCL। ए आंसर IOCL। किस पूर्वोत्तर राज्य ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? त्रिपुरा। सी आंसर त्रिपुरा। निम्न में से किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा प्रारंभ किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बी आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति 2021 में कितना रहा? $89.4 बिलियन। डी आंसर। और यह भारतीय जीडीपी का 2.9% है। इसके पहले 2020 में $82.7 बिलियन था, तो 2021 में रहा $89.4 बिलियन। यह सिर्फ भारत में, जबकि वैश्विक स्तर पर कुल $773 बिलियन धन संप्रेषित किया गया। भारत में 2021-22 में कुल कितना FDI हुआ, जो इसका अब तक का सर्वोच्च स्तर है? $83.57 बिलियन। बी आंसर। 31 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में देश में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा? 8.7%। डी आंसर। भारत में 2021-22 में कुल FDI में सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
ए आंसर। दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र रहा और तीसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र रहा। कुल एफडीआई का 1/4 यानी कि 25% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में रहा और सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्र दोनों में लगभग 12% रहा। भारत में 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? कर्नाटक। ए आंसर कर्नाटक। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा। भारत के कुल एफडीआई का 35% अकेले कर्नाटक में हुआ, 26% महाराष्ट्र में हुआ और 14% दिल्ली में हुआ। यानी कि कुल एफडीआई का ये दोनों मिला के 40 और 35, 75% सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुआ। आरबीआई द्वारा लेखा वर्ष 2021-22 के लिए कितना लाभांश सरकार को हस्तांतरित किया गया? 30,307 करोड़ रुपए। सी आंसर। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? एलन मस्क। ए आंसर एलन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति 219 अरब डॉलर यानी कि 219 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट और चौथे स्थान पर बिल गेट्स हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? 615 अरब डॉलर। सी आंसर 615 बिलियन डॉलर। उद्योग व्यापार जगत का अर्न्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2021 के तहत एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? फागुनी नायर को। डी आंसर। 17 सीटों वाला स्वदेश निर्मित किस छोटे विमान ने 12 अप्रैल 2022 से व्यावसायिक उड़ान प्रारंभ की? डोर्नियर 238। बी आंसर। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई? 93.6 गीगावाट। डी आंसर। जबकि 2020 में 95.3 गीगावाट और संचयी रूप से टोटल 837 गीगावाट लगभग। सिप्री द्वारा अप्रैल 2022 में जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? 0.7%। बी आंसर। और यह बढ़कर हो गया 2.1 ट्रिलियन डॉलर। निम्न में से किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजॉन। सी आंसर अमेजॉन। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ किसने समझौता किया है? एनटीपीसी। सी आंसर एनटीपीसी। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में लगेगी? तेलंगाना। बी आंसर तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर प्रारंभ करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा मणिपुर। बी आंसर मणिपुर। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने किस स्थान पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण यूनिट स्थापित की है? मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में। बी आंसर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? फाल्गुनी नायर को। ए आंसर फाल्गुनी नायर। सिंगापुर और भूटान के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। डी आंसर। अप्रैल 2022 में निम्न में से किसने ट्विटर इंक को 44 अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? एलन मस्क। सी आंसर एलन मस्क। मार्च 2022 के अंत तक आरबीआई के पास कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना था?
617 अरब डॉलर। डी आंसर 617 अरब डॉलर यानी कि 617 बिलियन डॉलर। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सी आंसर महेंद्र सिंह धोनी। शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने हेतु हाउस वर्क इज वर्क पहल किस बैंक ने प्रारंभ किया है? एक्सिस बैंक। सी आंसर एक्सिस बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वाहनों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नामक एक चलता फिरता शोरूम किसने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। ए आंसर टाटा मोटर्स। 6 करोड़ से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। सी आंसर। अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ। सी आंसर पेटीएम। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। ए आंसर अश्विनी भाटिया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। सी आंसर अजय भूषण पांडे। भारतीय एक्जा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। सी आंसर विद्या बालन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। डी आंसर हैदराबाद में। किस बैंक में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक साथी लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। डी आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ता के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन किसने लॉन्च किया है? गूगल। ए आंसर गूगल। किस राज्य ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की बजट घोषणा की? राजस्थान। ए आंसर। एनएमडीसी लिमिटेड ने किस संस्था के साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी खड़गपुर। बी आंसर। निम्न में से किस देश ने यूक्रेन के लिए 800 मिलियन डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 24 मार्च 2022 को किस स्थान पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? बंगलुरु में। डी आंसर बंगलुरु। फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा पर हस्ताक्षर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। सी आंसर यूएई। ट्राई द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक किस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी की मोबाइल फोन सेवा बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी है? रिलायंस जियो। ए आंसर। इसकी हिस्सेदारी है 36%। दूसरे स्थान पर भारतीय एयरटेल 30.81% हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया 23% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। बीएसएनएल की हिस्सेदारी है 9.9%। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में वैश्विक स्तर पर इस्पात का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? 1950 मिलियन टन। बी आंसर। कुल 1950.5 मिलियन टन रहा। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में वैश्विक स्तर पर इस्पात के कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई?
3.7%, सी आंसर। 1880 मिलियन टन से बढ़कर हो गया 1950 मिलियन टन, ये 3.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? 118 मिलियन टन, डी आंसर। एग्जैक्ट 118.1 मिलियन टन। और रैंकिंग रही दूसरे स्थान पर रहा। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में भारत में इस्पात के कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 17.8%, सी आंसर। 1000.3 मिलियन टन से बढ़कर हो गया 1018.1 मिलियन टन, 17.8% की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर इस्पात के शीर्ष 4 उत्पादक देश क्रमशः कौन है? चीन, भारत, जापान और अमेरिका, ए आंसर। और इनका उत्पादन चीन में 1032 मिलियन टन, भारत में 118 मिलियन टन, जापान का 96 मिलियन टन और अमेरिका का 86 मिलियन टन। और खास बात यह है कि विश्व स्तर पर इस्पात के कुल उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा अकेले चीन उत्पादित करता है। इनमें से किस देश को मानवीय सहायता के तहत भारत ने 25,000 टन गेहूं की पहली खेप की आपूर्ति फरवरी 2022 में की? अफगानिस्तान, बी आंसर। यूएन की पहल पर भारत ने कुल 50,000 टन गेहूं देने की बात कही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य के सिंधु दुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, सी आंसर। महाराष्ट्र। भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस महारत्न कंपनी को प्रदान किया गया? CIL, डी आंसर। CIL कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश में डॉलर मिलियनियर परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ गई है? 11%, डी आंसर। 11%। वर्तमान में यह 4,58,000 ऐसे परिवारों की संख्या है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले 5 वर्ष में ये जो अभी 4,58,000 है, इसका 6 लाख तक होने की संभावना है। डॉलर मिलियनियर क्या हुआ? मिलियन का मतलब कि 10 लाख। तो डॉलर मिलियनियर यानी कि ऐसे परिवार जिनका इनकम जो है 10 लाख डॉलर से अधिक है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश में डॉलर मिलियनियर परिवारों की संख्या किस शहर में सर्वाधिक है? मुंबई में, बी आंसर। मुंबई में। दूसरे स्थान पर है दिल्ली, तीसरे स्थान पर है कोलकाता। मुंबई में ऐसे परिवारों की कुल संख्या है 20,300, जिनकी की कुल आय $1 मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर है। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? नेपाल, ए आंसर। नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी 2022 को किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? इंदौर में, सी आंसर। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 2021 में निम्न में से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा? अमेरिका, ए आंसर। अमेरिका। दूसरे स्थान पर चीन रहा, तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात और चौथे स्थान पर सऊदी अरब।
इस दौरान जो है अमेरिका के साथ सर्वाधिक 112 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है? राजस्थान। ए आंसर राजस्थान। दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। डी आंसर। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के एन राघवन। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन कहां स्थापित की है? करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में। ए और बी दोनों होगा आंसर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी को बीमा ब्रांड की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। ए आंसर। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया? हैदराबाद। डी आंसर हैदराबाद। फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी। बी आंसर गौतम अडानी। विश्व में इनका रैंकिंग 10th है, 10वां। इनकी कुल संपत्ति 8,850 करोड़ डॉलर। खाद्य तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5%। बी आंसर 5%। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बन गया है? जेपी मॉर्गन बैंक। डी ऑप्शन जेपी मॉर्गन बैंक। सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना के तहत देश के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान। ए आंसर राजस्थान। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। किस राज्य ने सौर ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा कंपनी के साथ समझौता किया है? केरल। ए आंसर केरल। भेड़ पालन के क्षेत्र में सुधार हेतु जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? न्यूजीलैंड। डी आंसर न्यूजीलैंड। किस बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया? एशियाई विकास बैंक, एडीबी। बी आंसर एशियाई विकास बैंक। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने की खरीदारी के मामले में किस स्थान पर रहा? दूसरे। बी आंसर दूसरे। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? थाईलैंड। डी आंसर थाईलैंड। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी हैदराबाद के साथ। सी आंसर। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में।
डी आंसर त्रिपुरा में। 24 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कितने का जुर्माना लगाया है? $55 मिलियन। डी आंसर $55 मिलियन। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा किस स्थान पर तेल की खोज की गई जिसका नाम दुर्गा रखा गया है? बाड़मेर। डी आंसर बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में। किस राज्य की ऊपरी भद्रा परियोजना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली उस राज्य की पहली परियोजना बन गई है? कर्नाटक का। सी आंसर कर्नाटक। 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा। डी आंसर गिरिराज सिंह, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। भारत सरकार ने रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ कितने राशि का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? $115 मिलियन। सी आंसर। भारत सरकार ने किस वर्ष कृषि के क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। ए आंसर। फरवरी 2022 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना प्रारंभ की है? इंदौर में। ए आंसर इंदौर में। 2 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के कुछ अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? कुबोटा कॉर्पोरेशन। डी आंसर। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने कितनी राशि के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से संबंधित योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 2026 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है? 1575 करोड़ रुपए। डी आंसर। 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसान रेल की 1000वीं यात्रा को कहां से कहां तक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इसका आंसर होगा सावधान महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। बी आंसर। 18 फरवरी 2022 को किसानों की मदद करने के उद्देश्य से किसान ड्रोन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ए आंसर। भारत सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया? 27 जनवरी 2022 को। डी आंसर 27 जनवरी 2022 को। इसके लिए कुल सौदा हुआ था 18,000 करोड़ रुपए, $2.4 बिलियन लगभग। टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और लगभग 7 दशक बाद एक बार फिर से टाटा समूह के पास ये चला गया है। जनवरी 2022 में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए निर्यात के लिए पहला ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिलीपींस। बी ऑप्शन फिलीपींस। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसैनिक सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ $37.4 करोड़ का समझौता किया है, जो कि लगभग रुपया में लगभग 2805 करोड़ रुपए है। इसके लिए 28 जनवरी 2022 को समझौता हुआ।
दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना था? 633.6 अरब डॉलर। बी आंसर। वित्त मंत्रालय की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण भार कितना था? इसका आंसर होगा 593.1 अरब डॉलर। ए आंसर। इस ऋण में जो है 83% दीर्घकालीन ऋण और 17% अल्पकालीन ऋण थे। और इसी ऋण में जो है सर्वाधिक मूल्य है डॉलर में, 51% ऋण डॉलर में है, रुपया में है 32.2% ऋण। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता आरसीईपी कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2022 से। ए आंसर। इस समझौते में जो है आसियान के 10 देश और इसके अतिरिक्त 5 और देश शामिल हैं। आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। इसके अतिरिक्त जो 5 देश इसमें और शामिल हुए हैं वह है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इन 15 देशों के बीच समझौता जो है नवंबर 2020 में साइन किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। भारत भी पहले इस वार्ता का सदस्य था। इस संबंध में वार्ता तो है 2011 से ही प्रारंभ हुआ था। भारत पहले इसका सदस्य था, वार्ता में शामिल था, लेकिन बाद में भारत ने अपने हित के प्रतिकूल मानते हुए इस वार्ता से बाहर हो गया। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में विश्व में स्वर्ण की कुल खपत में कितनी वृद्धि हुई है? 10%। ए आंसर 10%। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में भारत में स्वर्ण की कुल खपत में कितनी वृद्धि हुई है? 78.6%। डी आंसर। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में स्वर्ण की कुल खपत लगभग कितनी रही? इसका आंसर होगा 800 टन। सी आंसर, लगभग 800 टन। एग्जैक्ट जो है 797.3 टन ये कुल खपत रहा 2021 में, जो कि 2020 की अपेक्षा 2020 में मात्र 446 टन था। उसकी अपेक्षा 2021 में 78.6% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की कुल खपत 2021 में लगभग 4000 टन 4021.3 टन था, जिसमें कि पिछले वर्ष यानी 2020 की अपेक्षा 10% की वृद्धि दर्ज की गई मात्र। और भारत में जो ये 78.6% है, इसमें आभूषण हेतु खपत में जो है 93% की वृद्धि हुई है, जबकि निवेश हेतु खपत में मात्र 43% की वृद्धि हुई है और ओवरऑल 78% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने एलआईसी में कितने एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है? 20%। बी आंसर 20%। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। ए आंसर रिलायंस जियो। जनवरी 2022 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? भारत। ए आंसर भारत खीरे ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में कौन सा देश उभरा है? बांग्लादेश। बी आंसर बांग्लादेश। 25 जनवरी 2022 को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का निम्न में से किसके साथ विलय कर दिया गया? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। डी आंसर। 15 जनवरी 2022 को देश को समर्पित भारत का पहला कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भेल। बी आंसर भेल भारत हैवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ए आंसर। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ए आंसर। जनवरी 2022 में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय मसाला बोर्ड ने। ए आंसर। भारतीय मसाला बोर्ड। जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट किसने जारी किया? अंकटाड ने। बी आंसर। अंकटाड। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चर्चा में रहा अफतानी कपड़ा उत्पाद का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर। अरुणाचल प्रदेश। इसने जीआई टैग हेतु आवेदन किया है। 3 जनवरी 2022 को कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है? एप्पल। डी आंसर। एप्पल। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1976 में हुई थी और इसने अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था। चार जनवरी 2022 को किस देश के मंत्रिमंडल ने भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है? श्रीलंका। बी आंसर। श्रीलंका। हाल में चर्चित त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म का संबंध किस देश से है? भारत और श्रीलंका। ए और बी दोनों होगा आंसर। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। यह तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में बनाया गया था। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण किसने किया है? गूगल ने। सी आंसर। गूगल ने। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। सी आंसर। अतुल केशव। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बी आंसर। कर्नाटक में। 400 एकड़ जमीन पर निर्मित किया गया है इसे। यह देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल लगाना पड़ा? कजाकिस्तान। डी आंसर। 7 जनवरी 2022 को खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की है? गाजियाबाद में। बी आंसर। गाजियाबाद में। यह मोबाइल शहद प्रोसेसिंग इकाई जो है 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद प्रोसेस करती है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जिससे कि शहद की गुणवत्ता की जांच तुरंत की जा सकेगी। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? हैथम अल घीस। ए आंसर। ये कुवैत के हैं। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। जनवरी 2022 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा को। डी आंसर। विजय पॉल शर्मा। जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी
इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। ए आंसर। और इस इंडेक्स को नाम दिया गया है IC15। निम्न में से कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी? गूगल। ए आंसर गूगल। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक का यूपीआई लेनदेन उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ए आंसर। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया है? रूस के साथ। बी आंसर रसिया। भारत रूस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राइफल का निर्माण एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा? अमेठी में। बी आंसर अमेठी में। इसके लिए लागत आएगी 5,000 करोड़ रुपए। 1999 से 2021 तक 34 देशों के कुल कितने विदेशी उपग्रहों को इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया? 342। सी आंसर 342। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यह अनुबंध उसकी वाणिज्यिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवा के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास कर रही है? इसरो। बी आंसर इसरो। नए प्रस्तावित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को 500 किलोमीटर तक की निचली ऊंचाई वाले कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा सकेगा। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? समुद्रयान। डी आंसर समुद्रयान। समुद्रयान परियोजना को लॉन्च करने के बाद जो है भारत समुद्र की गहराइयों में जाने की क्षमता वाले जो ग्रुप हैं, जिसमें कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन शामिल हैं, उसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। समुद्रयान परियोजना जो है भारत का डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है। समुद्र की गहराइयों के अध्ययन के लिए मत्स्य 6,000 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जो कि 3 मनुष्य को जो है 6,000 मीटर तक की गहराई में ले जाने में सक्षम होगा, जबकि वर्तमान में जो पनडुब्बियां होती है साधारण पनडुब्बी, वो मात्र 300 से 400 मीटर तक की गहराई में जा सकती हैं। भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा सी, सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी? इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी। बी आंसर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इस डेयरी के निर्माण में लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसकी रोजाना क्षमता होगी 5 लाख लीटर। 5 लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता होगी इसकी। भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की योजना को मंजूरी प्रदान की है? 76,000 करोड़ रुपए। डी आंसर। देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन बन गई है? मनोहरी गोल्ड टी। सी आंसर। दिसंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अरब देशों को खाने पीने का सामान निर्यात करने के मामले में शीर्ष देश कौन रहा? भारत। ए आंसर, भारत। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ समझौता किया है? ओप्पो। डी आंसर, ओप्पो। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य है? गुजरात। ए, गुजरात। इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 लड़ाकू राफेल विमानों के लिए समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। सी आंसर, यूएई। 80 लड़ाकू राफेल विमान के लिए 14 अरब यूरो में समझौता हुआ है। 2021-22 में देश में चीनी उत्पादन कितना रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान है? 305 लाख टन। बी आंसर। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। बी आंसर, दूसरा। फिर पहला कौन है? ब्राजील। चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा के पूर्वानुमान के मुताबिक 2021-22 में देश में कितनी चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल के उत्पादन में किया जाएगा? 34 लाख टन। सी आंसर, 34 लाख टन। चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा के पूर्वानुमान के मुताबिक 2021-22 में देश में चीनी के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ए आंसर, महाराष्ट्र। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। भारत सरकार ने 13 राज्य में हेल्थ केयर में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। बी आंसर, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। नवंबर 2021 में आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी के कारण किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक पर। ए आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की न्यूनतम वार्षिक रैंकिंग के मुताबिक किस बैंक को व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है? जेपी मॉर्गन चेज। डी आंसर, जेपी मॉर्गन चेज। नवंबर 2021 में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक के साथ। ए आंसर, एचडीएफसी बैंक। नवंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी प्रदान की?
रूस के साथ। बी आंसर, रूस के साथ। नवंबर 2021 में किस राज्य ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। डी आंसर, तमिलनाडु। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? भारत। ए आंसर, भारत। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर मैक्सिको, चौथे स्थान पर फिलीपींस। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में कुल कितना प्रेषण प्राप्त हुआ? 87 बिलियन डॉलर। डी आंसर, 87 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही भारत प्रेषण के मामले में शीर्ष पर रहा। प्रेषण प्राप्त करने वालों में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। बी, दूसरा। किस यूरोपीय देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए आकर्षित करने हेतु एक अभियान प्रारंभ किया है? फिनलैंड। डी आंसर, फिनलैंड। ई श्रमिक पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक किस व्यवसाय क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों का अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया है? कृषि क्षेत्र। ए आंसर, कृषि क्षेत्र। कुल अनौपचारिक श्रमिकों का अधिकतम पंजीकरण कृषि क्षेत्र में हुआ 53.6%। दूसरे स्थान पर रहा निर्माण, जहां की 12.2%। तीसरे स्थान पर रहा घरेलू कामकाज, जहां की 8.71% रहा। नवंबर 2021 में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी प्रारंभ कर दी है? रूस। सी आंसर, रूस। नवंबर 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? चीन। बी आंसर, चीन। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। नवंबर 2021 में किस ब्यूटी फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी के सीईओ और संस्थापिका फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं? नायका। डी आंसर, नायका। इस कंपनी में इनकी हिस्सेदारी 53.5% है। इन्होंने 2012 में इस कंपनी की स्थापना की थी। वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति, जो महिला है फाल्गुनी नायर, इनकी कुल संपत्ति 7.48 बिलियन डॉलर है। देश का पहला खाद्य संग्रहालय कहां खुला है? तंजावुर में। सी आंसर, तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में। किस बैंक ने पेंशनरों के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस प्रारंभ किया है? भारतीय स्टेट बैंक। ए आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस राज्य ने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को 4 नवंबर 2021 को मंजूरी प्रदान की? असम ने। सी आंसर, असम। चुनौतीपूर्ण व्यवहार और कानूनी माहौल के कारण 2 नवंबर 2021 को याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी? चीन में। ए आंसर, चीन में। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। सी आंसर, फ्लिपकार्ट। किस देश के तेल एवं गैस खोज कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी का नया नाम कैप्रिकॉर्न एनर्जी पीएलसी होगा? ब्रिटेन। ए आंसर, ब्रिटेन। नवंबर 2021 में किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? अफगानिस्तान। बी आंसर, अफगानिस्तान। निम्न में से किस प्रसिद्ध कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया है?
फेसबुक। बी आंसर फेसबुक। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को बिक्री हेतु सरकार ने बोली आमंत्रित की? एयर इंडिया। डी आंसर एयर इंडिया। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को कहां किया गया? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का आकार कितना है? 100 लाख करोड़ रुपए। डी आंसर। एयर इंडिया की बिक्री हेतु किस कंपनी की बोली सरकार ने स्वीकारी है? टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। बी आंसर। ये टाटा की अनुषंगी कंपनी है। एयर इंडिया की बिक्री हेतु टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने कितने की उच्चतम बोली लगाई? 18,000 करोड़ रुपए। डी आंसर। एयर इंडिया की बिक्री से एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास आ जाएगी। सही है। टाटा सन्स को केवल 15% राशि 2700 करोड़ रुपए ही देनी होगी, जबकि शेष 85% राशि सरकारी कर्ज उसे चुकाना होगा। यह भी सही है। सरकारी कर्ज की शेष राशि की अदायगी सरकार की एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा की जाएगी। यह भी सही है। यानी कि एयर इंडिया की बिक्री से संबंधित ये तीनों कथन तीनों सही हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। डी ऑप्शन। एयर इंडिया की बिक्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस सौदे के तहत एयर इंडिया का केवल परिचालन ही बेचा गया है। इसकी जमीन, भवन तथा अन्य अचल संपत्तियां जिसका कुल मूल्य 14,718 करोड़ रुपए आंका गया है, सरकार के पास ही रहेगा। सही कथन है। इन्हें सरकारी कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को सौंपा जाएगा, जो धीरे धीरे इन संपदा को बेचकर एयर इंडिया का बकाया कर्ज को चुकाएगी। यह भी सही है। यानी कि सही कथन है सी, 1 और 2 दोनों। एयर इंडिया की बिक्री के सौदे के तहत एयर इंडिया के सभी वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बरकरार रहेंगी 1 वर्ष तक। ए आंसर। उसके बाद की क्या स्थिति होगी वो परिस्थिति समय पर निर्भर करेगा, कंपनी की इच्छा पर निर्भर करेगी, लेकिन जो बिक्री का सौदा हुआ है उसके तहत 1 वर्ष तक का समय उसमें रखा गया है। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी की घर वापसी मानी जा रही है? एयर इंडिया। ए आंसर। क्योंकि पहले टाटा के ही पास था, सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ए आंसर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अक्टूबर 2021 तक देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11। पहले 10 थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को शामिल करने के बाद ये 11 हो गई। अक्टूबर 2021 तक देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। डी आंसर 13। पहले 14 थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नवरत्न से महारत्न बनने के कारण उसकी संख्या 1 घटकर 13 हो गई। अक्टूबर 2021 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। डी आंसर, दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की है? गेल। ए आंसर, गेल। इनमें से कौन सा देश हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बड़ी राशि तथा एक बड़ी राशि के मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हुआ है? सऊदी अरब। बी आंसर, सऊदी अरब। अक्टूबर 2021 में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। सी आंसर, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में है। इसके सीईओ हैं सत्या नाडेला। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन रहे हैं। अक्टूबर 2021 में किस देश ने भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया? श्रीलंका। सी आंसर श्रीलंका। हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था ने फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन के कारण $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ब्रिटेन। ए आंसर ब्रिटेन। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए। ए आंसर 1 करोड़ रुपए। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने में खरीदा? 18,000 करोड़ रुपए। डी आंसर यानी कि 180 बिलियन रुपया में। आपको बता दें, अक्टूबर 1932 में जेआरडी टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका कि 1950 में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह राष्ट्रीय कंपनी फिर से टाटा कंपनी के पास चली गई। हाल ही में किस राज्य में स्थित बारदोलोई हवाई अड्डे का संचालन अदानी ग्रुप को सौंपा गया है? असम। डी आंसर असम। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? 7। ए आंसर 7। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। डी आंसर महाराष्ट्र। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? 26,000 करोड़ रुपए। डी आंसर 26,000 करोड़ रुपए। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त मिहिदाना मिठाई की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई? पश्चिम बंगाल। ए आंसर पश्चिम बंगाल। इसको 2017 में ही जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसका उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में होता है। किस राज्य के एड्यूर मिर्च तथा कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? केरल। बी आंसर केरल। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितनी बढ़ा दी है? 30%। डी आंसर 30%। हाल ही में निम्न में से किसने क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? पेटीएम ने। डी आंसर पेटीएम। भारत सरकार ने किस देश की वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए अनुबंध किया है? फ्रांस से। सी आंसर फ्रांस से। और यह अनुबंध जो है 27 मिलियन यूरो 27 मिलियन यूरो में हुआ है 31 अगस्त 2021 को। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? 2015 रुपये। डी आंसर 2015 रुपये प्रति क्विंटल। और ये इसके पहले जो है 2021-22 के लिए 1975 रुपये था, उसको बढ़ा करके किया गया 2015, यानी कि 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है गेहूं के एमएसपी में। बैंकों के एनपीए वसूली के लिए नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी हेतु कितनी गारंटी राशि सरकार ने मंजूर की है? 30,600 करोड़ रुपए। ए आंसर
30,600 करोड़ रुपए। किस राज्य की घर की बनी चावल की शराब जुडीमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम। सी आंसर असम। इसे स्थानीय समुदाय दिमासा द्वारा बनाया जाता है। दिमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक कितनी राशि के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 2000 अरब डॉलर। बी आंसर 2000 अरब डॉलर। किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड। सी आंसर नागालैंड। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान। ए आंसर राजस्थान। सितंबर 2021 में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक। सी आंसर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? अलुवा, केरल के अलुवा में। रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा वीजा। बी आंसर वीजा। किस देश ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? चीन। सी आंसर चीन। नॉस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में क्रिप्टो उद्योग किस वर्ष तक 241 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? 2030 तक। बी आंसर। इस रिपोर्ट का नाम है भारत में क्रिप्टो उद्योग। एशिया मनी के सर्वेक्षण में भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में किस बैंक को वोट किया गया? एचडीएफसी बैंक। बी आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋण के कितने दिनों से अधिक की अवधि में डिफॉल्ट होने या एनपीए के रूप में वर्गीकृत धोखाधड़ी वाले ऋणों को एआरसी को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की है? 60 दिन। ए ऑप्शन 60 दिन। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच कोयला और खान पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई? ऑस्ट्रेलिया। सी आंसर ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है? असम। डी आंसर असम। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ विलय कर लिया है? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया। सी आंसर। इस विलय के बाद नई कंपनी में जी की हिस्सेदारी है 47.07% और सोनी की हिस्सेदारी है 52.93%। योगी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की? नोएडा। सी आंसर नोएडा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? 2050 तक। डी आंसर। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े आयातक में किस स्थान पर होगा? चौथे स्थान पर। ए आंसर। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में शीर्ष आयातकों की सूची में किस स्थान पर है?
8वें स्थान पर, डी आंसर। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में शीर्ष आयातकों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? अमेरिका, ए आंसर, अमेरिका। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर है फ्रांस, पांचवें स्थान पर है ब्रिटेन, छठे स्थान पर है जापान, सातवें स्थान पर नीदरलैंड और 8वें में है भारत। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में शीर्ष आयातकों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश होगा? इसका आंसर होगा चीन, बी आंसर, चीन। दूसरे स्थान पर अमेरिका होगा, तीसरे स्थान पर जर्मनी होगा और चौथे स्थान पर इंडिया। किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलांग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? मणिपुर, बी आंसर, मणिपुर। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के उपरांत अपने किस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है? डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ए आंसर। किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कुशीनगर हवाई अड्डा, डी आंसर, कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। सितंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी आंसर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। सितंबर 2021 में कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग के तहत किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है? दूरसंचार क्षेत्र, ए आंसर, दूरसंचार क्षेत्र। पहले इसमें जो है स्वचालित मार्ग के तहत मात्र 49% एफडीआई की अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया। सितंबर 2021 में किस कंपनी ने इक्विनॉक्स नामक एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इन्फोसिस, सी आंसर, इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। टाइम पत्रिका के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन भारतीय शामिल नहीं है? अरविंद केजरीवाल, ए आंसर। इसमें 100 में 3 भारतीय शामिल हैं, ममता बनर्जी, आदर पूनावाला और नरेंद्र मोदी। किस देश के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग को लेकर गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया, डी आंसर। सितंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? झारखंड, डी आंसर, झारखंड। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। सितंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ए आंसर, महाराष्ट्र। भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद में, डी आंसर, हैदराबाद। सितंबर 2021 में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बॉब वर्ल्ड इसी के नाम पर हुआ है, डी आंसर। कहां के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर, ए आंसर, कश्मीर।
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस। डी आंसर। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? फोर्ड। बी आंसर, फोर्ड। सितंबर 2021 में किस स्थान पर पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? इसका आंसर क्या होगा? लुधियाना। ए आंसर, लुधियाना। 16 सितंबर 2021 को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तेलंगाना में। सी आंसर, तेलंगाना। सितंबर 2021 में निम्न में से कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है? भारत। ए आंसर, भारत।
नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण द्वारा कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? 6 लाख करोड़ रुपए। सी आंसर 6 लाख करोड़ रुपए। सिद्धार्थ शुक्ला का 1 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वे थे अभिनेता। बी आंसर अभिनेता। छोटे पर्दे के कलाकार थे। बिग बॉस 13 संस्करण के विजेता थे वे। आरबीआई के लॉकर्स के मामले में नए दिशा निर्देश के मुताबिक बैंक कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिरने या आग लगने की स्थिति में लॉकर्स को हुए नुकसान पर बैंकों को ग्राहकों को होने वाले नुकसान का कितना भरपाई करना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 100 गुना। 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की कुल संख्या पिछले 7 वर्षों में बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? 43 करोड़। बी आंसर 43 करोड़। 18 अगस्त 2021 तक इसके तहत खोले गए कुल बैंक खातों की संख्या 43 करोड़ 4 लाख थी और इसमें से 43.04 करोड़ में जो है 23.87 करोड़ महिलाओं का खाता था, यानी कि 55.47% खाता महिलाओं के नाम से था और इसमें 1.46 लाख करोड़ रुपए जमा थे 18 अगस्त 2021 तक। पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान हेतु समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक के साथ। सी आंसर एचडीएफसी बैंक।